हेलो टिकुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माय सीक्रेट माफिया डैडी ऑफ जस्ट ट्यू मी का पार्ट 3। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, युंगी बोलता है आंटी पता नहीं जंगकुक को क्या हो गया है, आज तक वो इतनी देर तक नहीं सोया। ये सुनकर मिसिस जियोन भी बहुत ज़्यादा शॉक होती हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाती हैं कि जंगकुक को सच में हुआ क्या है, वो इतनी देर तक सो रहा है, लाइक सीरियसली। फिर मिसिस जियोन और युंगी दोनों जाते हैं और डोर पे नॉक करने लगते हैं। फिर जाकर जंगकुक उठता है और उठकर बैठकर बोलता है कौन है ये जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है सोने में, क्या उन लोगों को पता नहीं कि मैं अभी सो रहा हूँ। फिर उसके बाद जब जंगकुक वॉच की तरफ देखता है तो कहता है व्हाट, मैं इतनी देर से सो रहा हूँ, ओ माय गॉड, और मेरी मीटिंग उसका क्या होगा। तो जंगकुक जल्दी से उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है, बिकॉज उसने अभी तक डोर ओपन नहीं की थी। तो युंगी और मिसेस जियोन अभी तक वहीं पर टेंशन में खड़े थे कि कहीं जंगकुक को कुछ हो तो नहीं गया है ना। तो उसके बाद मिसेस जियोन को देखकर युंगी बोलता है आंटी आप टेंशन मत लो, वो ठीक होगा, मुझे पता है वो वैसे ही सो रहा होगा। तो मिसेस जियोन बोलती है आई होप सो, ऐसा ही हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद जब जंगकुक शावर ले लेता है, अच्छी तरह से फ्रेश हो जाता है, ड्रेसअप कर लेता है, तो डोर ओपन करता है। तब जाकर मिसिस जियोन बोलती है जंगकुक बेबी आर यू ओके ना। तो जंगकुक बोलता है मॉम आई एम ऑलवेज ओके, क्या हुआ है। फिर मिसिस जियोन बोलती है बेटा तुम पहली बार इतनी देर तक सो रहे थे तो मुझे थोड़ी टेंशन होगी बेटा, तुम ठीक हो ना बच्चा। तो जंगकुक बोलता है आई सॉरी मॉम, मुझे लग रहा है सच में कुछ ज़्यादा ही देर तक सो गया मैं। तो मिसिस जोन बोलती है हाँ आई नो। फिर युंगी बोलता है मिस्टर जोन जंगकुक अगर तुम्हारा हो गया हो तो मीटिंग लेट हो रहे हैं, मीटिंग के लिए अब जल्दी चलो। फिर जंगकुक बोलता है आई एम सॉरी युंगी, मुझे सच में याद नहीं रहा कि मुझे मीटिंग के लिए जाना है। फिर उसके बाद युंगी बोलता है अब याद आ गया ना, तो अब जल्दी चलो, ब्रेकफास्ट तुम वहीं पर कर लेना। तो जंगकुक बोलता है हाँ ठीक है। फिर युंगी और जंगकुक मीटिंग के लिए निकल जाते हैं और अदर साइड हमारा तेहंग, मतलब उसके लिए तो कुछ कहो ही मत। वो इतना ज़्यादा अब खुश रहने लग गया था बिकॉज जंगकुक उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब हम टाइम स्किप करते हुए जंगकुक और तेहंग के डेटिंग के 3 मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे एंड कभी कभी डेट पर भी जाते थे। हाँ जंगकुक के पास टाइम नहीं होता था बट वो फिर भी तेहंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालता था और डेट के लिए लेकर जाता था। और आज जंगकुक तेहंग को डेट पर लेकर आया था और जंगकुक सोच रहा था कि शायद आज तेहंग को शादी के लिए प्रपोज़ कर दे तो शायद तेहंग मान जाए। तो जंगकुक ये सोच कर तेहंग को एक बीच पर लाया था, वहाँ पर ना कैंडल लाइट डिनर एंड बहुत अच्छी से सजावट की गई थी, मतलब इतना अच्छा डेकोरेट किया गया था जैसा लग रहा था कि शादी हो किसी की, इतने अच्छे से डेकोरेट किया गया था उस पैलेस को। फिर उसके बाद जब तेहंग उसको देखता तो बोलता है वाह इट्स रियली सो अमेजिंग, आई कांट एक्सप्लेन दिस व्यू। फिर उसके बाद जब होता है तुम्हें अच्छा लगा, तो तेहंग बोलता है अच्छा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छे पैलेस पे लेकर आने के लिए। तो तेहंग ऐसा बोलकर जंगकुक को हग कर लेता है और उसके चिक पर एक किस करता है। तो जंगकुक बोलता है तुम मुझे स्टार्ट कर रहे हो तेहंग, अगर मैं एक बार स्टार्ट हो जाऊँगा ना तो फिर नहीं रुकूँगा। तेहंग ब्लश करता है और बोलता है शट अप, तुम क्या बोल रहे हो, अभी हम ये सब नहीं कर सकते। जंगकुक बोलता है बट बेबी तुम मुझे स्टार्ट कर रहे हो तो मैं क्या करूँ। फिर तेहंग बोलता है वैसे हम यहाँ पर डेट के लिए आए, मतलब डिनर डेट, वाओ आई एम सो हैप्पी। फिर तेहंग बोलता है बट तुम्हारी मीटिंग थी ना। तो जंगकुक बोलता है मीटिंग मैंने कैंसिल कर दी, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें तो पता है मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो तेहंग बोलता है आई नो बट तुम्हें इस तरह मीटिंग कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी ना। तो जंगकुक बोलता है मेरा बेबी जो विश करेगा उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ,
वो तो बस एक मीटिंग थी। तो त्यंग बोलता है तुम सच में मेरे से इतना प्यार करते हो? जंगू बोलता है यस, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा, इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। तो त्यंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसके आइज़ से आंसू निकलने लग जाते हैं। तो जंगकुक उसके आंखों में आंसू देखकर वो बोलता है बेबी बेबी क्या हुआ, तुम मेरे बात से गुस्सा हो क्या? प्लीज़ ऐसा मत रोना, प्लीज़ बेबी, आई एम सॉरी, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बेबी प्लीज़ डोंट क्राई ना। तो त्यंग बोलता है शट अप जंगकुक, मैं उसलिए नहीं रो रहा हूँ, तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है मुझे। फिर जंगू बोलता है बेबी फिर भी प्लीज़ डोंट क्राई, मैं नहीं सहन कर सकता तुम्हारा ये रोना। तो त्यंग बोलता है आई नो तुम मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, बट मैं क्या करूँ, मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ इस समय अपने आप को। तो जंगू बोलता है नो बेबी, आई एम लकी कि तुम जैसा हस्बैंड मुझे मिलने वाला है, एंड आई एम रियली सो लकी कि तुम जैसा क्यूट चबी चार्मिंग एक बियर मिलने वाला है। तो जंगू बोलता है आई एम नॉट बियर, ओके ना, आई एम टाइगर। तो जंगू बोलता है नहीं, तुम मेरे लिए बियर हो, मैं टेडी बियर। तो त्यंग ब्लश करता है और बोलता है शट आप, तुम पता है कैसे लगते हो? जंगू बोलता है कैसा लगता हूँ वैसे मैं? तो त्यंग बोलता है तुम ना एक बनी जैसे लगते हो, और तुम्हारी जो ये लिप्स के नीचे एक मोल है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लाइक इट। फिर जंगू बोलता है सच में? तो त्यंग बोलता है यस। फिर उसके बाद कहते हैं चलो अभी डिनर कर लेते हैं। फिर त्यंग बोलता है चलो। फिर वहाँ पर एक वेटर आता है, डिनर सर्व करता है, और वो दोनों डिनर खाते हैं, डिज़र खाते हैं। जब त्यंग खड़ा होता है तो जंगकुक पीछे से घुटनों पर बैठकर एक रिंग निकालता है और त्यंग को वॉइस देता है और बोलता है त्यंग। तो त्यंग पीछे देखता है और ऐसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है जंगकुक तुम ऐसे ऐसे क्यों बैठे हुए हो, प्लीज़ उठो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। फिर जंगकुक बोलता है प्लीज़ विल यू मैरी मी? तो त्यंग बोलता है जंगकुक बट हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम शादी करेंगे। तो जंगकुक बोलता है बेबी मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें बस अपना बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ विल यू मैरी मी? प्लीज़ त्यंग प्लीज़। फिर त्यंग भी क्या करता है, वो हाँ कर देता है और बोलता है यस आई डू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आई विल यू मैरी यू। फिर उसके बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और त्यंग के फिंगर में रिंग पहनाकर खड़ा होकर उसे किस कर लेता है, जिस वजह से त्यंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, बिकॉज वो उसकी मतलब लिप्स की सेकंड किस थी जो जंगकुक ले रहा था, बिकॉज उसके बाद कभी भी जंगकुक ने लिप किस नहीं की थी, सिर्फ चिक किस की थी या फोरहेड किस, बस इतना ही था। फिर उसके बाद त्यंग बोलता है बट मॉम डैड से तुम्हें बात करनी होगी ना? तो जंगकुक बोलता है डोंट वरी, मेरे मॉम डैड है ना, वो कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। फिर त्यंग बोलता है ओके। फिर त्यंग और जंगकुक वहाँ पर कुछ टाइम और स्पेंड करते हैं एक साथ, और उसके बाद जंगकुक बोलता है बेबी अब हमें घर चलना चाहिए, तुम्हारे मॉम डैड वेट कर रहे होंगे ना? तो त्यंग बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे नहीं रहना अलग, बिकॉज मेरे लिए भी अब बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है तुमसे अलग रहना। तो जंगकुक बोलता है बेबी डोंट वरी, हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, बिकॉज अब तो तुमने भी हाँ कर दी है। तो त्यंग बोलता है हाँ वो तो है, बट मैं अब सच में तुमसे अलग नहीं रह सकता ना जंगकुक, प्लीज़ अंडरस्टैंड। फिर जंगकुक बोलता है तो क्या हम कल के कल शादी कर लें? तो त्यंग बोलता है क्या बोल रहे हो तुम भी ना? फिर जंगकुक बोलता है फिर तुम भी तो ऐसे बात कर रहे हो तो मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा बोलना पड़ा। फिर त्यंग बोलता है ओके चलो घर चलते हैं। फिर जंगकुक और त्यंग घर के लिए निकल जाते हैं। पहले जंगकुक त्यंग को घर छोड़ता है और फिर उसके बाद वो अपने मेंशन जाता है। जब वो अपने मेंशन जाता है तो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन काउच पर बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो जंगकुक जाता है और बोलता है मॉम डैड आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? तो मिस्टर जॉन बोलते हैं बेटा तुम लोग और कितना डेट करने वाले हो, तुम लोगों को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो जंगकुक बोलता है डैड आप लोग शादी की तैयारी करो, ठीक है, हमने मतलब मैंने त्यंग से बात कर लिया और वो अब शादी के लिए तैयार है। तो मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है यू आर माई ग्रेट सन, मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ बेटा बहुत ज़्यादा कि तुम मेरे सन हो मेरे, तुमने 22 ईयर्स के एज में ही मेरी कंपनी संभाली, अब तुम
29 ईयर्स के हो गए हो, आई प्राउड ऑफ यू माई सन। फिर जंग बोलता है आप ऐसे ही मेरे पे प्राउड करते रहोगे डैड, आप चिंता मत करो। फिर उसके बाद मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन चली जाती हैं, तो जंगकुक बोलता है आई एम सॉरी डैड, पर मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं इस बिज़नेस के अलावा कुछ और भी करता हूँ, बिकॉज़ आपको उससे हर्ट होगा और आप उसे पसंद भी नहीं करोगे डैड। बट मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे बन के और किसके लिए बना हूँ वो भी नहीं बता सकता मैं, बिकॉज़ जिसके लिए भी बना हूँ वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और अब है, और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसे अपने लाइफ में पाकर। और अगर गॉड नहीं देते तो मैं उसे छीन कर लेता। ऐसा बोलकर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होकर वो एक बार तेहंग को कॉल करने के लिए सोचता है। फिर तेहंग के पास कॉल करता है जंगकुक, तो तेहंग कॉल रिसीव कर लेता है और बोलता है तुम घर पे पहुंच गए। तो जंगकुक बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं पहुंचा हूँ कि नहीं। तो तेहंग बोलता है अब तुम बेड पे हो तो घर पे ही होगे ना। तो जंगकुक बोलता है आई नो तुम्हें पता चल गया है कि मैं घर पे हूँ, और सही बात है मैं बेड पर हूँ तो घर पे ही रहूँगा, तुम भी तो वैसे उल्टे बात पूछ रहे हो मेरे से। तो तेहंग बोलता है जंगकुक आई मिस यू। फिर जंगकुक बोलता है बट बेबी अभी मैं तुम्हें घर छोड़ के आया हूँ, अभी से तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो। तो तेहंग बोलता है मैं तुम्हें एवरी टाइम एवरी सेकंड तुम्हें मिस करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तो जंगकुक बोलता है तुम सच में इतना ज़्यादा डीपली लव करते हो मेरे से। तो तेहंग बोलता है अपनी जान से ज़्यादा। फिर जंगकुक बोलता है ते हाँ कोई बात नहीं हम जल्दी मिलेंगे ना बेबी। तो ते बोलता है कि मैं कल तुम्हारी कंपनी में आ जाऊँ प्लीज़ 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 प्लीज़। तो जंग बोलता है इतनी प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आ सकते हो कभी भी, ठीक है। फिर तेंग बोलता है बहुत 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 थैंक यू। फिर जंग बोलता है इतना थैंक्स क्यों। तो तेंग बोलता है बिकॉज मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि एक इतना बिजी सीईओ मेरे से मिलने के लिए ये बोलेगा कि तुम कभी भी आ सकते हो। लाइक सीरियसली जहाँ तक मुझे पता था कि तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो जंगकुक हंसते हुए बोलता है तुम मेरे फियांसे होते हैं और तुम्हें कौन नहीं जानता है, और तुम्हें कोई रोकने की कोशिश भी नहीं करेगा, तुम बस आ जाना ओके। तो तेंग बोलता है ओके ठीक है। फिर उसके बाद तेहंग थोड़ी देर और बात करता है और कॉल कट करके वो बस जंगकुक के बारे में सोच रहा था कि जंगकुक सच में कितना ज़्यादा स्वीट है ना, उसके साथ कितने प्यार से बात करता है, उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तेहंग ये सोच सोच कर बस ये पागल हो जा रहा था कि जंगकुक के साथ उसकी शादी कब होगी, और मेन बात तो ये फर्स्ट नाइट। तेहंग ये सोचते उसके फेस एकदम रेड हो जाते और बोलता है कि सच में फ़र्स्ट नाइट में जंगकुक मुझे किस तरह इम्प्रेस करेगा एंड मैं कैसे जंगकुक को फेस करूँगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा शाई फील होगा फर्स्ट नाइट के डे। फिर ऐसा सोचते सोचते तेहंग शाई करते करते सो जाता है, और अदर साइड जंगकुक अपने एक डार्क रूम में था, और उस डार्क रूम में पता नहीं किसको बांधा हुआ था किसको नहीं बांधा हुआ था, आई डोंट नो। बट जंगकुक बस ये बोल रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेबी बॉय का पीछा करते हो, और तुम मेरी बेबी बॉय का, लाइक सीरियसली, और तुमने क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं इतना पागल हूँ कि जो अपने बेबी बॉय को इसी तरह छोड़ दूँगा। तुम जैसे लाखों बॉडीगार्ड उसके पीछे लगा रखे हैं, समझे। और तुमको वैसे भेजा किसने, अगर तुम मुझे बता दोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, नहीं तो तुम यहाँ से चिंता नहीं चाहोगे। तो वो गार्ड बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना डालो। तो जंगकुक की इस बात पे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो अपने गार्ड को बोलता है इसे इतना टॉर्चर करो ना मरे न जिंदा रहे, बिकॉज मैं इसको इतनी जल्दी नहीं मरने दूँगा। मेरे बेबी बॉय को हर्ट करने की कोशिश, और मैं इन लोगों को बताता हूँ कि जंगकुक से पंगा लेने की क्या ज़रूरत होती है। ऐसा बोलकर जंगकुक उस डार्क रूम से आ जाता है और जो सीक्रेट डोर था उसे बंद कर देता है, बिकॉज उसके रूम से एक सीक्रेट डोर था और उस सीक्रेट डोर से एक डार्क रूम आता है। और ये सब जंगकुक की सब पता नहीं क्या करता था क्या नहीं करता था, किसी को भी नहीं पता था। तो जंगकुक युंगी के पास कॉल करता है और बोलता है युंगी तुमने पता लगाया कि वो पर्सन कौन था। तो युंगी बोलता है जंगकुक प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो, प्लीज़ तुम्हें अभी अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, प्लीज़ बाहर मत निकालो। तो जंगकुक बोलता है मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैं अब कुछ नहीं छुपाने वाला हूँ, बिकॉज
बहुत हो गया ये, मेरे इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनने पर ये लोग इतना ज़्यादा फुदकने लगे। हाँ, मैं इन लोगों को जान से मार दूंगा। इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लव, मेरे प्यार के पीछे इस तरफ पड़ने की। हाँ, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। अब ये लोग हेल देखेंगे, सिर्फ हेल। ऐसा बोलकर जंगकुक और भी गुस्से में बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। तो अदर साइड से सुगा बोलता है, प्लीज़ जंगकुक प्लीज़ बस करो, इतना गुस्सा मत करो, अभी तुम्हें तेहन से शादी करना है, इतना याद रखना। तो जंगकुक इस बात से शांत हो जाता है और बोलता है, मैं कब शादी करूँगा और कब मैं इस सॉफ्ट कॉर्नर से बाहर निकलूँगा, मैं थक गया हूँ इस सॉफ्ट कॉर्नर को दिखा कर। तो शुगा बोलता है, क्या शादी के बाद तुम तेहंग को टॉर्चर करोगे जो इस तरह बोल रहे हो? तो जंगकुक बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपने बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा।